हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, 12th क्लास की जो पेनोरमा बुक है उसका सेकंड लेसन कल हम पढ़ रहे थे। वीडियो टेक्निकल इशू होने के कारण आपकी वीडियो है वो बीच में रुक गई थी, ठीक है। अदरवाइज़ लेसन आपका कल ही कंप्लीट हो जाता, लेकिन वीडियो कोई टेक्निकल इशू होने के कारण बीच में खुद से रुक गई और पता भी नहीं चल पाया, इसलिए सॉरी फॉर दैट। और अभी देखो हम शुरू करते हैं। लेसन था हमारे पास द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ठीक है। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, पोर्ट्रेट में कल भी बताया था मैंने आपको, पोर्ट्रेट होता है शब्द चित्र, शब्दों में किसी का चित्रण करना, ठीक है। किस प्रकार से उसका चरित्र है चित्रण करना, ठीक है। लेखक के बारे में बता चुका हूँ, खुशवंत सिंह लेखक थे, ठीक है। और लेसन के बारे में भी मैं आपको लगभग आधा लेसन हम पढ़ भी चुके थे। लेसन के बारे में फिर बता देता हूँ। यहाँ पर लेखक अपनी दादी के बारे में बताता है, जो कि एक बिल्कुल वृद्धा औरत थी, ठीक है। और किस प्रकार से दादी और दादाजी के बारे में बताता है कि किस प्रकार से उनका जो चित्र देखता है वो बिल्कुल एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं। वो यहाँ पे बताता है कि उसके माता पिता दोनों जब शहर में रहने के लिए चले जाते हैं तो वो उसे अपनी दादी के पास लेखक को रहने के लिए छोड़ देते हैं। और लेखक उसी समय से लेखक अपनी दादी के साथ एक दोस्त की तरह रहता है, ठीक है। दादी उसे स्कूल आने जाने में मदद करती है, स्कूल छोड़ के आती है, तैयार करती है, टिफ़िन तैयार करती है, किस प्रकार से वो स्कूल जाते हैं। स्कूल के पास में मंदिर है, दादी मंदिर में स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए जाती है, किस प्रकार से वो कुत्तों को खाना डालते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। देखिए लगभग, हाँ, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। ये पैसेज हमने पढ़ लिया था ऊपर वाला, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, कि मेरी दादी जी हमेशा मेरे साथ स्कूल में जाती थी। बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर से बिल्कुल सटा हुआ था। द प्रीस्ट टोटस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो पुजारी था वो हमें वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाता था। while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in chorus, और जब स्टूडेंट सभी एक रो में, एक पंक्ति में बैठे होते थे, कहाँ पर? मंदिर के वरामदा में, ठीक है। एंड सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर, जब वो अल्फ़ाबेट या प्रेयर गा रहे होते थे इन ए कोरस, कोरस होता है समूह में गाना, ठीक है। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, उस समय मेरी दादी माँ स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हुए, मतलब धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हुए अंदर मंदिर में बैठी होती थी, पढ़ रही होती थी। वैन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों कंप्लीट कर चुके होते, जब मेरा स्कूल कंप्लीट हो जाता, दादी जी ग्रंथ पढ़ चुकी होती, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तब हम दोनों एक साथ घर वापस आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, इस समय जो गांव के कुत्ते थे वो हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वो हमें फॉलोड अस टू आवर होम, हमारे घर तक पीछा करते थे हमारा। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से लड़ते हुए और एक दूसरे पर ग्रोलिंग मतलब गुर्राते हुए, ठीक है। फॉर द चपातीज वी थ्रू टू दैम, जो हम उनको रोटियां डालते थे ना, चपातियां डालते थे, उसके लिए वो एक दूसरे से लड़ते थे। अब देखो आगे अगला पैसेज आपका यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। वैन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता सिटी में, शहर में आराम से सेटल हो गए, वहाँ पे जाके दे सेंट फॉर अस, तब उन्होंने हमें भी बुला लिया। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा, इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लेना। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, ये हमारी दोस्ती में एक मोड़ आया था, ठीक है ना। कैसे? ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, हालांकि वहाँ पर भी हम एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन अब इससे आगे मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जा सकती थी, शहर के स्कूल में। क्यों?
आई यूज़ टू गो एन इंग्लिश स्कूल, क्योंकि मैं अब एक अंग्रेजी स्कूल में इन ए मोटर बस, और एक मोटर बस में बैठकर जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, शहर में गली में कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, शहर में गलियों में कुत्ते नहीं होते थे, इसलिए दादी जी ने क्या किया, अब कुत्तों की बजाय स्पैरो को, चिड़ियाओं को वो घर के आंगन में खिलाने लग गई। कैसे? एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे साल गुजरते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, अब हम एक दूसरे से कम ही मिल पाते थे। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ समय के लिए वो मुझे जगाती थी, कुछ समय तो शहर में आने के बाद भी वो मुझे उठाती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me, जब मैं स्कूल से घर वापस आता तो वो मुझसे पूछती थी कि स्कूल में टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science, मैं उसे I would tell her English words, मैं उसे अंग्रेजी के कुछ शब्द बताता जो मैं सीख कर आता था। And little things of Western science, और वेस्टर्न साइंस के बारे में, पश्चिमी विज्ञान के बारे में कुछ चीज़ें। एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में, ग्रेविटी लॉ के बारे में, मतलब जो चीज़ें मुझे वहाँ पे पढ़ाई जाती थी उनके बारे में बताता। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, पृथ्वी के गोल होने का सिद्धांत। ETC आदि चीज़ें मैं उसे बताता था, एट्सेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी, लेकिन इस चीज़ से उसे दुख होता था, वो खुश नहीं होती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि अब वो मुझे पढ़ाने में मेरी मदद नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग दे टोट एट द इंग्लिश स्कूल, जो इंग्लिश स्कूल में मुझे चीज़ें सिखाई जाती थी वो उन पर विश्वास नहीं करती थी। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग लेसन्स, टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और वो इस चीज़ से निराश थी, दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, कि वहाँ पर भगवान के बारे में, धर्म के बारे में, या फिर स्क्रिप्चर्स, धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, एक दिन मैंने घर पे आके घोषणा की, अनाउंस किया, या घर पर आके मुझे बताया, मैंने बताया दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें म्यूजिक लेसन भी दिए जा रहे थे, हमें संगीत का पाठ भी कराया जाता था, वहाँ पे म्यूजिक भी सिखाया जाता था। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वह बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, इस चीज़ से परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, टू हर, उसके लिए, म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, म्यूजिक निम्न जाति से संबंध रखता था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मीन्ट फॉर द जेंटल फोल्क, उसके विचार में जो म्यूजिक था उस पर मोनोपोली होता है एकाधिकार, उस पर सिर्फ बैगर्स का, भिखारियों का, या फिर हार्लोट्स होती है वैश्याएं, इनका एकाधिकार था। ठीक है, उन्हीं के लिए म्यूजिक बना था, संगीत उनके लिए था। एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फोल्क, और किसी भी पढ़े लिखे या शिक्षित व्यक्ति के लिए इसका कोई मतलब नहीं था। शी सैड नथिंग, उसने कहा तो कुछ नहीं, बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, लेकिन उसकी जो साइलेंस था, मतलब जो चुप्पी थी, उसका मतलब था कि उसने इस चीज़ के लिए डिसअप्रूव कर दिया था, सहमति नहीं दी थी। शी रेयरली टॉक्ड मी आफ्टर दैट, उसके बाद वो मुझसे कम ही बात करती थी, बहुत मुश्किल से, कभी कभार। व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ने गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे मेरा खुद का एक कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, और इस तरीके से जो हमारे बीच एक कॉमन लिंक था, दोस्ती का रिश्ता था, वो भी टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, मेरी दादी माँ ने बिना किसी मतलब मना करने के, बिना किसी विरोध के, सेक्लूजन को, मतलब जो हमारा अलगाव था, उसे स्वीकार कर लिया, ठीक है, अलग हो गई। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वो अब बहुत कम या कभी कभार ही अपने स्पिनिंग व्हील को, स्पिनिंग व्हील होता है सूत काटने का चरखा जो होता है, ठीक है,
किसी से बात करने के लिए शायद ही उसे छोड़ती थी, मतलब पूरे दिन अपने चरखे से लगी रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह से और रात तक, शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक। शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रेस्टिंग प्रेयर्स, वो सुबह से शाम तक अपने चरखे के पास बैठती थी, स्पिनिंग व्हील एंड रेस्टिंग प्रेयर्स, ठीक है, चरखे को चलाते हुए और अपनी प्रार्थनाओं को दोहराते हुए। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्सड फॉर ए व्हाइल, दोपहर में कुछ समय के लिए वो रिलैक्स करती थी, आराम करती थी। टू फीड द स्पैरोज, वो भी किस लिए, चिड़ियाओं को खाना खिलाने के लिए। वाइल सी सैट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, जब वो बरामदा में बाहर ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए बैठी होती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स, तो सैकड़ों की संख्या में ऑफ लिटिल बर्ड्स, छोटी छोटी चिड़ियाएँ उसके चारों तरफ चिरपिंग्स का शोर करते हुए, चिरपिंग होता है चहचहाना, ठीक है, चहचहाट का शोर करते हुए उसके चारों तरफ फैल जाती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ चिड़ियाएँ आती और उसके पर्च्ड ऑन हर लेग्स, उसके पैर पर बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उसके कंधों पर बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, यहाँ तक कि कुछ तो उसके सर के ऊपर बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड दैम अवे, वो हंसती थी, मुस्कुराती, लेकिन उन्हें कभी भी उड़ाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये उसके लिए दिन का सबसे अच्छा आधा घंटा होता था जब वो चिड़ियाओं को खाना खिलाती थी। When I decided to go abroad for further studies, जब abroad मतलब विदेश, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निर्णय किया, I was sure my grandmother would be upset, मुझे निश्चित था कि मेरी दादी माँ इस चीज़ से थोड़ा सा परेशान हो जाएंगी, अपसेट हो जाएंगी। I would be away for 5 years, क्योंकि मैं 5 साल के लिए घर से दूर जाने वाला था। एंड एट हर एज, और उसकी आयु के बारे में वन कुड नेवर टेल, कोई भी नहीं बता सकता था, क्योंकि उसकी आयु बहुत ज़्यादा हो गई थी और 5 साल तक अब वो जीवित रहेगी या नहीं रहेगी इसके बारे में किसी को पता नहीं था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ को पता था। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यहाँ तक कि वो भावुक भी नहीं हुई, इमोशनल भी नहीं हुई मेरे जाने पर। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने मेरे साथ आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन मुझसे ना तो ज़्यादा बातचीत की, ना ही कोई इमोशन दिखाया, ना ही कोई भावुकता दिखाई उसने। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके जो लिप्स थे, होंठ थे, वो प्रार्थना में चल रहे थे, लगातार उसके होठों पर प्रार्थना थी। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका मस्तिष्क था, दिमाग था, वो प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उसकी उंगलियां थी, वो रोजरी, उसकी जो माला थी, उसकी टेलिंग बीड्स, माला को जपने में व्यस्त थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड, बहुत ही चुपचाप से, शांति से उसने शी किस्ड माई फॉरहेड, मेरे माथे पर उसने किस किया, चूमा मुझे। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं वहाँ से गया, आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। आई चेरिश्ड, मैंने महसूस किया, द मोइस्ट इम्प्रिंट, मतलब मोइस्ट होता है नमी, इम्प्रिंट जो छाप थी, नमी की छाप उसके, जो मुझे उसने किस किया था मेरे ऊपर। एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, शायद क्योंकि ये हमारे बीच फिजिकल कॉन्टैक्ट, जो शारीरिक एक तरीके से मिलाप हुआ था, वो आखिरी बार था, शायद इसके बाद में नहीं मिल पाता उससे। बट दैट वॉज नो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल बाद जब मैं घर आया, एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और वो मुझे स्टेशन पर लेने आई। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वो एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं दिख रही थी, जैसी मैं छोड़ के गया था वैसी की वैसी थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उसके पास शब्दों के लिए ज़्यादा समय नहीं था, बोल नहीं रही थी। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स, और जब उसने मुझे अपने आर्म्स, अपनी बाहों में लिया, मुझे गले लगाया,
आई कुड हियर हर रेस्टिंग प्रेयर्स, तो मैं उसकी प्रार्थनाओं को दोहराते हुए सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे पहुँचने के पहले दिन, हर हैप्पीस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, उसका जो सबसे खुशी का समय था वो अपनी चिड़ियाओं के साथ ही था, ठीक है। वोम सी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रिवलस रिब्यूक्स, जिन्हें वो लंबे समय से खिला रही थी, एंड विद फ्रिवलस रिब्यूक्स, फ्रिवलस मतलब होता है ऊपरी, मतलब आप बोल सकते हो कि झूठी, रिब्यूक्स मतलब होता है डांट फटकारना, मतलब उसे ऊपर ऊपर से उनको वैसे ही डांटती फटकारती हुई खाना खिलाती थी। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम के समय उसमें एक बदलाव आया। सी डिड नॉट प्रे, उस दिन उसने प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उसने पड़ोस की सभी औरतों को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। गोट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ढोल लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उस दिन उसने गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, सी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, उसने कई घंटों तक, सी थम्प्ड, उसने थम्प मतलब होता है बजाना, द सैगिंग स्किन, सैगिंग होता है ढीली, स्किन जो चमड़ी थी, ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, उस पुराने ढोलक की जो ढीली ढाली स्किन थी, चमड़ी थी, उसको वो कई घंटे तक बजाती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और जो योद्धा घर को लौट कर आते हैं, ठीक है, वीर योद्धाओं के घर वापस आने के गीत गाती रही। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमें उसे ओवर स्ट्रेनिंग से बचाने के लिए, कि कहीं उसको ज़्यादा तनाव ना हो जाए, उसे परसुएड करना पड़ा, उसे मनाना पड़ा रुकने के लिए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन दैट हर दैट शी डिड नॉट प्रे, ये मैं जब से उसे जानता था, सिंस आई हैड नोन हर, दैट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, व्हेन शी डिड नॉट प्रे, जब उसने प्रार्थना नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार हो गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, ये एक हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने हमें कहा था कि ये बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ थोड़ा अलग सोचती थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उसने हमें बताया कि उसका अंत नज़दीक था। शी सेड दैट, उसने कहा, सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, कि अपने जीवन के पहले अध्याय के समाप्त होने के कुछ समय पूर्व ही, शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया था। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, तो उसने कहा कि अब मैं तुमसे बातें करते हुए ज़्यादा समय खराब नहीं करना चाहती, मैंने काफ़ी समय से प्रार्थना भी नहीं की है। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया कि ऐसा नहीं होगा, आप हमसे बातचीत करो, आप प्रार्थना बाद में कर लेना। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने हमारा विरोध है वो इग्नोर कर दिया, ठीक है, अनदेखा कर दिया। सी ले पीसफुली इन बेड, वह बिस्तर पर बड़ी शांति से लेट गई। प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, प्रार्थना करते हुए और अपनी माला को जपते हुए। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। इवन, यहाँ तक कि बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड, यहाँ तक कि हम उस पर थोड़ा शक कर पाते, सस्पेक्ट हमें शंका होती, उससे पहले ही उसके जो होंठ थे वो चुप हो गए, हिलना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उसकी माला थी वो उसकी लाइफलेस फिंगर मतलब उसकी निर्जीव उंगलियों से नीचे गिर गई। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, एक पीसफुल पैलर मतलब एक शांत पीलापन उसके चेहरे पर छा गया। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हमें पता चल गया, हम समझ गए शी वॉज डेड कि वो मर चुकी थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी, जैसा कि कस्टम है, रिवाज है, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उसे बेड से नीचे उतारा। एंड लेड हर ऑन द ग्राउंड, हमने उसे ज़मीन पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और हमने उसे एक लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर अर फनरल,
आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्न होता है पीड़ा, ठीक है, मतलब दुख के या विलाप के कुछ घंटों के बाद, कुछ घंटे रोने पीटने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उसे अकेला छोड़ दिया, टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, फ्यूनरल होता है मतलब अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार करने की अरेंजमेंट करने के लिए हम चले गए, व्यवस्था करने के लिए। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम उसके कमरे में गए, विद ए क्रूड स्ट्रेचर, एक स्ट्रेचर लेकर, स्ट्रेचर पर लेटाने के लिए, टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड, उसको उठाकर लाने के लिए, द सन वाज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांदा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सूर्य था, वो बिल्कुल अस्त होने वाला था और सूर्य ने उसके कमरे को और बरामदे को गोल्डन लाइट से, सुनहरी लाइट से बिल्कुल चमका दिया था, चमक रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन के आधे रास्ते में ही रुक गए, ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम, क्योंकि पूरे बरामदे पर और उसके कमरे में, राइट अप टू वेयर सी ले डेड, जहाँ पर वो मृत अवस्था में लेटी हुई थी, बिल्कुल वहाँ तक, एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, और जहाँ उसको लाल कफन में बिल्कुल ढके हुए थे। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों की संख्या में स्पैरोज वहाँ पर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फर्श पर बिखरी हुई बैठी थी, हजारों की संख्या में चिड़ियाँ वहाँ पर बैठी हुई थी। देर वॉज नो चिरपिंग, लेकिन इतनी संख्या में होने के बाद भी देर वॉज नो चिरपिंग, कोई भी चहचहाने की आवाज़ नहीं आ रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने चिड़ियाओं के लिए खेद प्रकट किया, हमने उनके लिए दुख प्रकट किया, क्योंकि उनको जो खिलाने वाली थी वो चली गई थी। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उन चिड़ियाओं के लिए कुछ ब्रेड या रोटी लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, मेरी माँ ने उनको टुकड़ों में तोड़ा, द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी दादी माँ करती थी बिल्कुल उसी तरीके से, एंड थ्रू इट टू दैम, और ये उस चिड़ियाओं को डाल दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन जो चिड़ियाएँ थी टुक नो नोटिस टू द ब्रेड, उन्होंने ब्रेड पर, रोटी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जब हम हमारी दादी माँ की, कॉर्प्स बोलते लाश को, जब नीचे लेकर आए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो सारी चिड़ियाएँ चुपचाप शांति से फ्लू अवे, वहाँ से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह जो स्वीपर था, जो सफाई कर्मचारी था, उसने ब्रेड के टुकड़ों को वहाँ से उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। ठीक है भाई, ये लेसन था खुशवंत सिंह जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया किस प्रकार उन्होंने अपनी दादी माँ का एक शब्द चित्रण किया है कि किस प्रकार से उनका अपनी दादी माँ के साथ दोस्ताना व्यवहार था, किस प्रकार उनकी दादी माँ की एक लाइफ स्टाइल थी, जीवन शैली थी। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन आपको करने हैं, और 2 लेसन हो गए, 2 लेसन और कराने के बाद आपको PDF प्रोवाइड यहाँ भी हम करा देंगे क्वेश्चन आंसर की। ओके, थैंक यू। पढ़ते रहा करो, समस्या कोई आए आप कमेंट करके कम से कम बताया करो। अगर कोई भी इस वीडियो को कंप्लीट देख रहा है तो ज़रूर कमेंट में अपना नाम लिखे, जिससे पता चले आप लोग वीडियो कंप्लीट देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।